कठुआ के अंदर जिस प्रकार आतंकवादियों ने कायराना तरीके से घात लगा के भारतीय सेना की 2 गाड़ियों के ऊपर हमला किया, लगातार पिछले 2 वर्षों के अंदर जम्मू व कश्मीर को पुनः उसी आतंकवाद की ओर ले जाने का जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो प्रयास कर रहा है, उसमें मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि एक कठोर कदम उठाने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो भी आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो भी उनको सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुलगाम के अंदर एक बंकर के अंदर अलमीरा के पीछे 4 आतंकवादियों को छुपा के रखा गया था। ऐसे लोगों के घरों को तोड़ के, ऐसे लोगों की इस्टेब्लिशमेंट्स को, दुकानों को तोड़ के उनको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। ये देश जो है 140 करोड़ देशवासियों का देश है और इस प्रकार से हमारे जो वीर जवान जो देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे आके अपनी सेवाएं देते हैं और हमारे इस मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं, हम और शहादत यहाँ और नहीं बर्दाश्त कर सकते। केंद्र की सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि एक आर पार की लड़ाई के लिए वो तैयार है और पीओजेके के ऊपर एक निर्णायक हमला यहाँ पे होना चाहिए और इस तरीके से हमारे जवानों को जो सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सेना को पुनः फ्री हैंड देते हुए जो स्लीपर सेल हैं, जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनकी मदद करते हैं, उनको आतंकवादियों की तरह कुचल के रख देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कठुआ के अंदर जिस प्रकार आतंकवादियों ने कायराना तरीके से घात लगा के भारतीय सेना की 2 गाड़ियों के ऊपर हमला किया, लगातार पिछले 2 वर्षों के अंदर जम्मू व कश्मीर को पुनः उसी आतंकवाद की ओर ले जाने का जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो प्रयास कर रहा है, उसमें मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि एक कठोर कदम उठाने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो भी आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो भी उनको सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुलगाम के अंदर एक बंकर के अंदर अलमीरा के पीछे 4 आतंकवादियों को छुपा के रखा गया था। ऐसे लोगों के घरों को तोड़ के, ऐसे लोगों की इस्टेब्लिशमेंट्स को, दुकानों को तोड़ के उनको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। ये देश जो है 140 करोड़ देशवासियों का देश है और इस प्रकार से हमारे जो वीर जवान जो देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे आके अपनी सेवाएं देते हैं और हमारे इस मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं, हम और शहादत यहाँ और नहीं बर्दाश्त कर सकते। केंद्र की सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि एक आर पार की लड़ाई के लिए वो तैयार है और पीओजेके के ऊपर एक निर्णायक हमला यहाँ पे होना चाहिए और इस तरीके से हमारे जवानों को जो सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सेना को पुनः फ्री हैंड देते हुए जो स्लीपर सेल हैं, जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनकी मदद करते हैं, उनको आतंकवादियों की तरह कुचल के रख देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कठुआ के अंदर जिस प्रकार आतंकवादियों ने कायराना तरीके से घात लगा के भारतीय सेना की 2 गाड़ियों के ऊपर हमला किया, लगातार पिछले 2 वर्षों के अंदर जम्मू व कश्मीर को पुनः उसी आतंकवाद की ओर ले जाने का जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो प्रयास कर रहा है, उसमें मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि एक कठोर कदम उठाने की यहाँ पे ज़रूरत है। जो भी आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो भी उनको सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुलगाम के अंदर एक बंकर के अंदर अलमीरा के पीछे 4 आतंकवादियों को छुपा के रखा गया था। ऐसे लोगों के घरों को तोड़ के, ऐसे लोगों की इस्टेब्लिशमेंट्स को, दुकानों को तोड़ के उनको फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए। ये देश जो है 140 करोड़ देशवासियों का देश है और इस प्रकार से हमारे जो वीर जवान जो देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे आके अपनी सेवाएं देते हैं और हमारे इस मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं, हम और शहादत यहाँ और नहीं बर्दाश्त कर सकते। केंद्र की सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि एक आर पार की लड़ाई के लिए वो तैयार है और पीओजेके के ऊपर एक निर्णायक हमला यहाँ पे होना चाहिए और इस तरीके से हमारे जवानों को जो सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सेना को पुनः फ्री हैंड देते हुए जो स्लीपर सेल हैं, जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इनकी मदद करते हैं, उनको आतंकवादियों की तरह कुचल के रख देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।